हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप दैट कि अच्छे होगे और कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होगे। चलो बच्चा, अभी हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और ऑलरेडी हमारे फिजिक्स के 5 लेक्चर हो चुके हैं और आई थिंक 2 to 3 लेक्चर्स और होंगे ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, मैं हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस कराऊंगा कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। स्टार्टिंग में थोड़ा लॉन्ग लेक्चर जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन, बट स्टिल आप लोग ट्राई करोगे, बिकॉज जब तक हम छोटी छोटी चीजों को समझेंगे नहीं, उसके क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक आगे की चीजें समझना काफी टिपिकल होगा। ठीक है, सो लास्ट टाइम कूलम्स लॉ के अबाउट बच्चा हम क्वेश्चन कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। किसके अबाउट? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जिसमें 2 टॉपिक बच्चा ऑलरेडी हो गया था 2 टाइप का। फर्स्ट टाइप था कि वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज प्लेस्ड so that the net force acting on it is equal to 0। मींस तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि नेट फोर्स उस पे लगने वाला क्या हो? 0। सही है, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता था, ये फर्स्ट टाइप था। दूसरा टाइप बच्चा क्या था कि what should be the magnitude and value of third charge, what should be magnitude and value of third charge so that the whole system will be in equilibrium। मतलब सब पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होता था? 0। सही है। तीसरा बच्चा ये आता है कि स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ये थर्ड टाइप है बच्चा, स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि सिस्टम मींस वेदर द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है, इसमें हमें ये चेक करना है। अभी एक बार फिर से बच्चा रिकैप करते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं पीछे के लेक्चर से एक बार देखना। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता था बच्चा, किसी भी चार्ज पे जब लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू होता था 0। क्या होता था? 0। तब उसको क्या बोलते थे हम? इक्विलिब्रियम बोलते थे। सही है। अब इस बार में क्या देखना है कि वेदर द सिस्टम इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा जेडब्ल्यू में भी आपको दिखेगा, नीट में भी दिखेगा और एडवांस में भी दिखेगा, जो कि स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के अबाउट बात की जाती है, चार्जेस के अबाउट भी और मास के अबाउट भी। ठीक है, हम ऑलरेडी स्टेबिलिटी के अबाउट ना वर्क एनर्जी में हम पढ़े थे दैट की स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो बच्चा होता था वो होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन जो होता था वो होता था बच्चा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड थर्ड टाइप जो होता था वो होता था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसा होता था? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है, बहुत अच्छे से देखते हैं बच्चा। स्टेबल वो होता था जिसमें ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता था। फॉर एग्जांपल, चलो अच्छे से देखते हैं एक डायग्राम से। सो ऐसा कुछ डायग्राम मैंने लिया और 3 ऑब्जेक्ट को डिफरेंट सिचुएशंस में प्लेस किया। ठीक है, सो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये बच्चा 3 ले लिया। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में क्या है उसको प्लेस किया है। ठीक है, इस वाले में सपोज राइट हैंड साइड में x डिस्टेंस तक इसको डिस्प्लेस करते हैं, किसी फोर्स लगा के कितना डिस्प्लेस करते हैं बच्चा? x। जैसे इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, क्या किया? डिस्प्लेस किया, तो देखो जैसे डिस्प्लेस करके छोड़ा क्या होगा? ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन करने की ट्राई करेगा। फिर से देखो, अगर इसको x डिस्टेंस में हम यहां तक लेके जाते हैं तो वापस से क्या करेगा? अपने पोजीशन को रीगेन करने की ट्राई करेगा। सिमिलरली इसको अगर लेफ्ट साइड धक्का मारते तब भी अपने ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन करने की ट्राई करता है। That is called stable equilibrium। मतलब तुम धक्का मार के आगे लेके जा रहे हो या पीछे लेके जा रहे हो, वापस कहां आने की ट्राई कर रहा है? वहीं पे आने की ट्राई कर रहा है जहां पे वो पहले से था। सही है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या पता चला बच्चा कि ट्राई करेगा टू रीगेन ओरिजिनल
ओरिजिनल कंडीशन। वो किसको क्या बोलेंगे बच्चा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। अब अनस्टेबल की बात करते हैं। यहां से ना सेम x डिस्टेंस ना ऑब्जेक्ट को मूव करा है, इस ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस राइट हैंड साइड मूव करा है। जैसे मूव करके छोड़ा, देखो तो वापस आएगा पास में या दूर जाएगा? तो आंसर है दूर जाएगा। सिमिलरली अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड अगर डिस्प्लेस करके छोड़ते तो ये पास में आता कि दूर जाता? तो आंसर है दूर जाता। इस केस में भी दूर जाएगा और इस केस में भी दूर जाएगा। दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या होगा कि फार अवे फ्रॉम व्हाट? ओरिजिनल कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन, जो भी बच्चा ओरिजिनल कंडीशन है उससे वो दूर जाएगा। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस में क्या है बच्चा? अगर इसको x डिस्टेंस पे हम मूव कराते, कितने डिस्टेंस पे? x, तो ना ये अब आगे जाएगा ना ही ये पीछे आएगा। इसका मतलब स्टिल वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा। किस कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में रहेगा। एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उसको क्या लिखेंगे कि रिमेन एट रेस्ट। सो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे बच्चा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सही है। सो तीनों केस पता चला कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे, अगर ओरिजिनल कंडीशन के ओरिजिनल पोजीशन या कंडीशन की तरफ आने की ट्राई किया तो स्टेबल, दूर जाने की ट्राई किया तो न्यूट्रल, और कुछ भी नहीं किया, जहां पे है वहीं पे रह गया, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। हमारे बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो न्यूट्रल के बहुत रेयरली पूछते हैं, जनरली स्टेबल और अनस्टेबल के बहुत पूछते हैं। ठीक है। सो एक बार देख लो बच्चा फटाफट और इसको कॉपी डाउन कर लो। ये बोर्ड का टॉपिक नहीं है, बोर्ड में जनरली इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा नहीं जाता है। ठीक है। सो इसके अबाउट हम बच्चा पहला क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जहां तक मेरे को ध्यान है कि टोटल अब तक 17 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चा। सो अभी क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे, बट ये थर्ड टाइप का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा? क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा टॉपिक ही टाइम पास है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा। ठीक है। सो कंसीडर देयर आर टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू। कंसीडर देयर आर टू इक्वल चार्जेस व्हाट? प्लस क्यू। At the mid position, a small charge q is placed. At the mid position, a small charge q is placed. सही है। हमें फाइंड करना है, हमें चेक करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्मॉल q। मीन्स हमें स्मॉल q चार्ज की एग्जैक्टली स्टेबिलिटी चेक करना है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है। अगर मिड पे है तो देखो बच्चा ध्यान से, यहाँ पे लेट ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का a है। सो आधा कितना होगा बच्चा? a/2, और ये भी डिस्टेंस कितना रहा होगा? a/2। सही है। सो ये मिड में है। अब देखना, सबसे पहले ध्यान दो, स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है क्या। तो देखा एक बार, ये प्लस क्यू यहां पे इसको फोर्स लगाएगा इधर, ये भी प्लस क्यू इसको फोर्स लगाएगा इधर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? सेम। इसका मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। अब क्या चेक करना है? अब चेक करना है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। क्या चेक करना है बच्चा? स्टेबल है कि अनस्टेबल है। सही है। तो चेक करो, जैसा मैंने कंडीशन बताया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके आइदर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चेक करके देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल कंडीशन के तरफ आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। ओरिजिनल पोजीशन या कंडीशन के तरफ आएगा तो स्टेबल, उससे दूर जाएगा तो अनस्टेबल। ठीक है। सो क्या किया बच्चा? देखो वापस से डायग्राम बनाया, ये ले लिया बच्चा प्लस क्यू, और ये भी अपना क्या है? प्लस क्यू। एट द मिड पोजीशन ये क्या था बच्चा? क्यू था। सही है। अब लेट इसको ना हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस किया, और कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस किया बच्चा? x। कितना डिस्प्लेस किया? x। मींस अब चार्ज ये उठ के यहां आ गया। अब ये चार्ज यहां से उठ के बच्चा कहां पे आ गया? यहां पे आ गया, डिस्प्लेस किया। सही है। तो इस पे कौन कौन लगाएगा? सपोज ये 1 और ये 2, और ये बच्चा कौन सा था? चार्ज था, थर्ड चार्ज था। ठीक है।
सो ये 1 वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर, इधर धक्का मारेगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली 2 वाला 3 को क्या करेगा, धक्का मारेगा। सो 2 वाला 3 को धक्का मारेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इधर, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सही है। अब इस थर्ड चार्ज पे दो फोर्स लगा, एक F3 1 और दूसरा क्या लगा, F3 2। कितना फोर्स लगा बच्चा, दो फोर्स लगा। अब देखो कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है। फटाफट एक बार निकाल लिया, F31 K, Q 1 पे चार्ज कितना है बच्चा, 1 पे चार्ज है Q, 3 पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहां से यहां तक पहले a/2 था, प्लस क्या हो गया, सो a/2 प्लस x का होल स्क्वायर। सिमिलरली F32 निकाल लिया, सो k 3 पे चार्ज कितना है q, 2 पे चार्ज बच्चा कितना है, प्लस q, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a/2 माइनस x का होल स्क्वायर। सो चेक करो, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम। नीचे वाली वैल्यू क्या है, इसकी ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम। मींस ये फोर्स लेस हो गया और ये फोर्स क्या हो गया, मोर। मतलब F32, देखो बच्चा, F32 की वैल्यू, इधर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा, और इधर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो गया, कम। फिर से इस दोनों फोर्स में बच्चा, ये फोर्स ज्यादा हो गया और ये फोर्स क्या हो गया, कम। तो सोचो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इधर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, कितने से, 5 न्यूटन से। सो F नेट का डायरेक्शन किधर हो गया बच्चा, F नेट का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये चार्ज आगे जाएगा कि पीछे आएगा। तो आंसर है, अगर फोर्स राइट हैंड साइड नेट फोर्स लगता तो किधर जाता, आगे। हमने देखा कि नेट फोर्स बच्चा जो है किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब उस चार्ज को वापस अपने पोजीशन पे लाने की ट्राई कर रहा है। इसका मतलब वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन पर आने की ये चार्ज ट्राई कर रहा है, मतलब ये फोर्स उसको वापस लाने की ट्राई कर रहा है। इसका मतलब कौन सा हो गया, तो आंसर है, इट इज इन व्हाट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, पक्का पता चला, बहुत सिंपल था। हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लिए कि नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा कम हो रहा है, नेट फोर्स की वैल्यू किधर लग रहा है। अगर राइट हैंड साइड लगता तो वो आगे चला जाता तो अनस्टेबल हो जाता, पीछे लग रहा है, इसका मतलब ये चार्ज वापस अपने पोजीशन को आने की ट्राई कर रहा है। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। अब इसी के बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो सिंपल कैसे चेंज हो गया क्वेश्चन। अभी जो चार्ज ले लिया ना, वो माइनस क्यू ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, माइनस क्यू। सो देखो ध्यान से, माइनस क्यू जैसे लिया तो फिर से चेक करना है, ये चेक स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट, चार्ज माइनस क्यू। मतलब व्हाट हमें क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम, टॉपिक है, इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, किसका बच्चा, ऑफ चार्ज माइनस क्यू। सही है। तो कुछ नहीं किया, फिर से वही सेम एग्जांपल। क्या किया बच्चा, यहाँ पे प्लस क्यू लिया, यहाँ पे भी क्या लिया, प्लस क्यू। ये चार्ज का नाम 1, ये चार्ज का नाम क्या दे दिया, 2। पहले ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस a/2 है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस a/2 है। पहले ये माइनस क्यू चार्ज यहां था, लेट x डिस्टेंस को तक शिफ्ट किया। कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस तक शिफ्ट किया, किसको, माइनस क्यू चार्ज को। सो चेक करो, अभी भी दो फोर्स लगेगा। ये वाला फोर्स उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये वाला भी उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। सो चेक करना, ये जो हो जाएगा फोर्स ऑन 3/1, ये वाला 2 वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3/2। सही है। सो चेक करना, थर्ड वाले में दो फोर्स लग गया बच्चा, F32, और दूसरा क्या लग गया, F31। अगेन वी हैव टू चेक दैट F32 और F31 दोनों में ज्यादा कौन है। तो चेक करो, कम डिस्टेंस किसका, सो ये इसके तरफ जा रहा है, किसके तरफ, क्यू के तरफ। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चा, ध्यान दो, इससे पहले वाले में समझाया था। इससे जब ये +2 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। डिस्टेंस अगर कम हो रहा है, इसका मतलब इसका फोर्स क्या होगा, ज्यादा। फिर से देखो, इस चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस बढ़ रहा है और इस चार्ज के लिए डिस्टेंस कम हो रहा है। सो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब F31 के बीच का फोर्स लेस होगा,
F31 के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, लेस, और 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब F32 क्या बच्चा, F32 की वैल्यू क्या हो गया, लार्ज हो गया। सही है। सो F32 की वैल्यू अगर लार्ज हो गया तो देखो इसमें और इसमें दोनों में ज्यादा कौन है, ये, तो अगर ये इधर फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगा बच्चा, सो नेट फोर्स लगा टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब इस माइनस क्यू पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू किधर है, टुवर्ड्स राइट है। तो देखो इसको आगे लेके जा रहा है या ओरिजिनल कंडीशन के पास लेके आ रहा है, तो आंसर है इससे बहुत दूर लेके जा रहा है, तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, सो आंसर है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा बच्चा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। सो ऐसे टाइम पास क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी के अबाउट एक दो और क्वेश्चन करते हैं नेगेटिव के साथ। सही है। सो फटाफट इसको लिख लो जल्दी से। सो बच्चा अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्या किया बच्चा, फिर से दो चार्ज लिया, लेकिन अभी इक्वल नहीं लिया। एक ये लिया Q1 इक्वल टू 1 कूलम और Q2 इक्वल टू 4 कूलम। फिर से एक Q1 इक्वल टू ले लिया 1 कूलम एंड Q2 इक्वल टू क्या ले लिया, 4 कूलम। सही है। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया L। अभी तीसरा चार्ज बच्चा, एक स्मॉल क्यूब का चार्ज ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में कि L/3 डिस्टेंस पे है। सही है। नहीं भी दिया होता तो ये बोर्ड वाला क्वेश्चन आ गया कि वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज प्लेस सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू 0। तो कहां पे 0 होता है, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में 0 होता, तो वो डिस्टेंस बच्चा x हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे याद करो, सो अंडर रूट क्या होता था, Q1 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और इनटू क्या होता था बच्चा, टोटल डिस्टेंस r होता था। सो अंडर रूट Q1 कितना है, अंडर रूट Q1 है 1 अपॉन अंडर रूट Q1 फिर से 1 प्लस अंडर रूट 4 और इनटू टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया L। सो ये 1 इनटू क्या हो जाएगा L अपॉन कितना हो जाएगा 3। सो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/3। सो अगर यहां से L/3 हुआ तो वहां से कितना हो जाएगा 12/3। सो ये डिस्टेंस दिया रहे तब भी, नहीं दिया रहे तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है। सो हम ये x पे नहीं थे बच्चा, बट स्टिल चलो ये x कैसे निकालना है वो पता चल गया। अब हमें चेक करना है, ध्यान से देखो, अब हमें चेक करना है कि ये चार्ज क्यूब, इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0। इस चार्ज क्यूब पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0। तभी पूछा स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तभी स्टेबल और अनस्टेबल की बात किया है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तुमको निकालने की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको सिर्फ इक्विलिब्रियम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमको सिर्फ स्टेबिलिटी निकालने की जरूरत है, ठीक है। सो देखो बच्चा ध्यान से, फिर से एक बार इसको बनाता हूं मैं। ये ले लिया बच्चा 1 कूलम और ये कितना ले लिया 4 कूलम। सही है। और यहां पे एक चार्ज क्यू है, ध्यान से सुनना इसमें, यहां से इसके पास में, इस चार्ज के पास में अगर कोई पॉइंट लेते, इस चार्ज के पास में अगर पॉइंट लेके और इस क्यूब को अगर यहां दिखाते तो ये देखो डिस्टेंस कम होता और ये डिस्टेंस क्या होता, बहुत ज्यादा। तो सोचो सबसे वीक कौन होता, तो इसका फोर्स वीक होता और इसका फोर्स क्या होता, स्ट्रांग होता। नहीं है, फिर से देखो ध्यान से, यहां से लेके ये क्यू है, इस क्यू पॉइंट पे यहां से यहां तक का डिस्टेंस बच्चा L/3 है और ये डिस्टेंस कितना है 12/3 है। ध्यान से सुनो, इससे अगर इस पॉइंट पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या लगने वाली है, 0। इस पॉइंट पे इसका और इसका नेट फोर्स कितना है, 0 है। सपोज अगर हम थोड़ा सा इधर आते हैं, किधर आते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं, तो डिस्टेंस किसका कम हो जाएगा, इस चार्ज के लिए, और किसके लिए बढ़ जाएगा, इस चार्ज के लिए। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इस दोनों के बीच फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये वाला चार्ज का फोर्स डोमिनेंट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, किधर जाते हैं बच्चा, राइट हैंड साइड में, ये तुमको ध्यान देना पड़ेगा अभी, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। अगर यहां से ये जो पोजीशन है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से राइट हैंड साइड में जाते हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा और इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब इसके कॉज से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा और इसके कॉज से लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। सही है। सो मैंने क्या किया बच्चा, अभी ध्यान से देखो, अभी ये डिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट हम x डिस्टेंस शिफ्ट किए।
किसको? इस क्यू को। मतलब ये क्यू जो था ये 1 था, ये 2 था। अभी ये थर्ड वाला जो चार्ज था क्यू, हमने x डिस्टेंस शिफ्ट किया। कितना बच्चा? x डिस्टेंस जैसे शिफ्ट किया, ध्यान से देखो, ये वाला उसको रिपेल कर रहा होगा, इसका मतलब फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या लगा रहा है? 1। ये वाला उसको क्या कर रहा है? प्लस, और ये भी प्लस, उसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या हो गया? 2। सो इस 3 पे लगने वाला कितना फोर्स है? 2 है, एक F3 1 और दूसरा क्या है बच्चा? F3 2। अब चेक करना है ज्यादा कौन है, तो चेक करो बच्चा, किसके तरफ जा रहा है? ये 2 के तरफ चार्ज शिफ्ट किया, 2 के तरफ शिफ्ट किया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? कम। डिस्टेंस क्या हो गया? कम। इसका मतलब डिस्टेंस कम होने से फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा। किसका? 4 के कॉज से, मतलब सेकंड चार्ज के कॉज से फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा। इसका मतलब फिर से पता चला F32 इज ग्रेटर देन बच्चा क्या हो गया? F31। F32 इज ग्रेटर देन F31। इसका मतलब अगर ये बड़ा हो गया तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया बच्चा? इधर हो गया। सो नेट फोर्स किधर लगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तुमने इसको डिस्प्लेस किया था राइट हैंड साइड एंड वापस वो ट्राई कर रहा है ओरिजिनल कंडीशन पे आने की। इसका मतलब कौन सा हो गया बच्चा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो सिंपल था कि बहुत सिंपल था? फटाफट देखो, सिंपल था कि बहुत सिंपल था? बहुत सिंपल था। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? 21। सो बच्चा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। सिमिलर एग्जांपल लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं एग्जांपल ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, सो 2 चार्ज लिया, एक लिया बच्चा 1 कूलम और दूसरा लिया 9 कूलम। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 45 सेंटीमीटर। एक थर्ड चार्ज 15 सेंटीमीटर पे रखा है। ठीक है, इस 15 सेंटीमीटर के लिए नेट फोर्स इस पे लगने वाली वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तुमको निकालना नहीं है बच्चा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, अगर निकालना होता तो हम x वाला फॉर्मूला लेके डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, हमें क्या चेक करना है? चेक स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ व्हाट? चार्ज -1 कूलम। व्हाट? चार्ज -1 कूलम। सो अगर स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम बोला तो इक्विलिब्रियम में तो है ही, तभी तो स्टेबल होने की पूछा है। ठीक है, तो चेक किया, ध्यान से देखो, वापस हमें चेक करना है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो बहुत ही फालतू सा सम है। देखो ये 1 कूलम है, ये कितना है? 9 कूलम है, और ये थर्ड चार्ज था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये क्या था? थर्ड। सपोज थर्ड को ना x डिस्टेंस, यहाँ पे थर्ड को x डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया। कितना डिस्टेंस? x डिस्टेंस। चेक करो, ये जो थर्ड चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? -1 कूलम। ये 1 वाला उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे बच्चा? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये 2 वाला भी उसको क्या करेगा बच्चा? अट्रैक्ट। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सो थर्ड चार्ज पे दो फोर्स लग गया, F32 और दूसरा क्या लगा बच्चा? F31। सही है, कितना फोर्स लगा यहाँ पे? 2। तो चेक करना है अभी F32 बड़ा है कि F31 बड़ा है। तो चेक करो किसके तरफ तुम गए? 2 के साइड में। अगर तुम 2 के साइड में जा रहे हो तो डिस्टेंस 2 और 3 के बीच क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो डिस्टेंस 3 और 2 के बीच का कम हुआ, इसका मतलब 2 और 3 के बीच का फोर्स क्या होगा? ज्यादा। सो फिर से पता चला F32 इज ग्रेटर देन व्हाट? F31। इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगने वाला है? राइट हैंड साइड। अगर नेट फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है तो क्या ये 1 -1 कूलम का चार्ज कभी वापस आएगा या दूर जाएगा? तो आंसर है फार अवे जाएगा। अगर अवे जा रहा है इसका मतलब वो ओरिजिनल कंडीशन को नहीं आ रहा है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया बच्चा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, सो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो अभी बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ये थोड़ा टिपिकल है, इससे पहले वाला इजी था बट ये थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या किया? देखो, देयर आर 2 चार्जेस 1 कूलम एंड -4 कूलम। फिर से 1 कूलम एंड -4 कूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये शायद ये जेडबल में पूछा गया बट एग्जैक्टली मेरे को ईयर याद नहीं है। सो ध्यान से देखो एक बार, ठीक है। एक है 1 कूलम, दूसरा है -4 कूलम एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। Where should be a third charge placed so that the net force acting on it is equal to 0? So तीसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि उस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू 0? तो बच्चा ये तो सबसे सिंपलेस्ट वाला हो गया ना, फर्स्ट टाइप ही हो गया। आगे क्या बोला है? चेक द थर्ड चार्ज Q, जो कि हम प्लेस करने वाले हैं।
इज इन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मींस तीसरा चार्ज होगा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले देख लो फटाफट, एकदम कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये फर्स्ट चार्ज है और ये सेकंड चार्ज है। बच्चा देखो ये 1 कूलम है और ये कितना है -4 कूलम। तीसरा चार्ज कहां रखेंगे? तो देखा एक प्लस है और दूसरा माइनस है। इसका मतलब छोटे चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो ये डिस्टेंस हमने क्या ले लिया बच्चा? x ले लिया। यहां से यहां तक क्या ले लिया? x। और थर्ड चार्ज का नाम क्या ले लिया? q। थर्ड चार्ज का नाम बच्चा क्या ले दिया? q। ठीक है, सो चेक किया, x की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। याद आ रहा है क्या था? √q1 अपॉन √q2 माइनस √q1 और इनटू क्या था? r। सो √q1 मींस 1 का अंडर रूट कितना बचेगा? 1। 4 का अंडर रूट बच्चा क्या बचेगा? 2 माइनस 1 और इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। कितना बच्चा? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो पता चला 1 कितना आएगा? ये 10 सेंटीमीटर। मींस x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर के लिए इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या है? 0। बट हमें क्या चेक करना है बच्चा? हमें ये चेक करना है कि ये चार्ज क्यू स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, सो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान से देखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये था फर्स्ट चार्ज कितना? 1 कूलम का। ये जो था सेकंड चार्ज कितना? -4 कूलम का। सही है, x निकालना आया, डिस्टेंस निकालना आया। अब ये इसकी स्ट्रेटजी चेक कर रहा है। सो ये 1 और 4 दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था बच्चा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, 10 सेंटीमीटर के बाद में कितने सेंटीमीटर? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है। तो आंसर है, लग तो रहा है कि सही है। सो 2 माइनस 1 सही होगा। सो यहां पे लिया बच्चा थर्ड चार्ज। यहां पे क्या ले लिया? थर्ड चार्ज। और उस थर्ड चार्ज की वैल्यू कितनी है? q। अब ध्यान से देखना, जब ये चार्ज यहां पे था मींस ये 10 सेंटीमीटर पे था और ये भी बच्चा कितने पे था? 10 सेंटीमीटर पे। तो इस पे लगने वाला, किस पे? इस Q पे दो फोर्स लग रहा था। ये 1 वाला रिपेल कर रहा था। ध्यान से देखो, ये 1 वाला उसको क्या कर रहा था बच्चा? रिपेल कर रहा था। तो ये क्या था? फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। और ये 2 वाला उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या हो गया बच्चा? 2। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या हो गया? 2। मतलब ये वाला उसको रिपेल और 4 वाला क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। सही है, इस कंडीशन में F नेट की वैल्यू क्या थी बच्चा? इस कंडीशन में F नेट की वैल्यू थी 0। इस कंडीशन में F नेट की वैल्यू क्या थी? 0। अब चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है। ध्यान से देखो, इसको अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं, किधर? इसको अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं या राइट शिफ्ट करते हैं, तब कौन सा बड़ा होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बच्चा हमें पता होना चाहिए कि F3 2 बड़ा है या F3 1 बड़ा है। F3 2 बड़ा है या F3 1 बड़ा है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, देखना इधर, ये अभी भी 1 है, ये 2 है, ये 1 कूलम का, ये -4 कूलम का। सही है, अगर इससे थोड़ा डिस्टेंस ये 1 से x डिस्टेंस पे जाते, कितने डिस्टेंस पे? x, और x बहुत ही छोटा है और ये थर्ड चार्ज q रखते, क्या रखते? थर्ड चार्ज q रखते। अभी 10 की बात कर रहे हैं, अभी मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसके जस्ट बाजू में आते तो देखो इस 3 पे कौन कौन फोर्स लगाता? 1 भी लगाता। और इस 3 पे कौन लगाता? 2 भी लगाता। इस 3 पे कौन कौन लगाता? 1 भी लगाता। 1 वाला रिपेल करता एंड 2 वाला अट्रैक्ट करता। बट हम अट्रैक्ट और रिपेल की बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान से देखो, डिस्टेंस कम है, किसका फोर्स ज्यादा होगा? इस पे 1 कूलम के लिए फोर्स ज्यादा होगा या -4 कूलम के लिए ज्यादा होगा? तो आंसर है कॉमन सेंस, किसका ज्यादा होगा बच्चा? 1 कूलम के लिए ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि 1 कूलम से 3 कूलम का डिस्टेंस क्या है? कम है। और 2 से 3 कूलम का बीच का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब 1 से लेके क्या, देखो इस पूरे रीजन में, कौन से रीजन में? इस पूरे रीजन में 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 1 से 3 तक का बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और इस रीजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है बच्चा? सो 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम के चार्ज की कौन से फोर्स जो है स्ट्रॉन्गर रहेगा? किससे? -4 कूलम। मींस 4 कूलम के फोर्स के से ये कंपेयर करेंगे तो इसका फोर्स इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। सही है, फिर से
1 के पास में जब चेक कर रहे हैं तो इसका फोर्स स्ट्रॉन्गर मिल रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इससे जैसे जैसे आगे बढ़ते 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 10 सेंटीमीटर पे गए, तब दोनों का फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया। तब 1 कूलम और 4 कूलम के लिए दोनों का लगने वाला फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया। अगर सोचो क्या किया, देखो नेक्स्ट डायग्राम में वापस से बना रहा हूं क्योंकि ज्यादा टिपिकल तुमको ना हो इसके लिए कर रहा हूं। देखो ये 1 लिया, फिर से ये 2 लिया, ये 1 कूलम और ये -4 कूलम। थर्ड चार्ज पहले से कहां पे रखा था, 10 सेंटीमीटर पे, ये भी कितना पे था, 10 सेंटीमीटर पे, सही है। इस रीजन से इस रीजन तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स था, 1 कूलम का फोर्स स्ट्रॉन्ग था। कहां से कहां, 1 से लेके 3 तक के रीजन में। देखो डिस्टेंस जो है बढ़ रहा है, इसका भी डिस्टेंस बढ़ रहा है, बट इसका जो रेशियो है वो जल्दी जल्दी फोर्स कम हो रहा है। मतलब यहां से जब पास में देखे थे तब ये फोर्स की वैल्यू क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। जैसे जैसे दूर जाएंगे इसके कॉज से फोर्स क्या होगा, ज्यादा कम होगा और इससे थोड़ा कम हो रहा है। सो देखो ये 1 के पास चेक किए, ध्यान से देखते जाओ, 1 के पास चेक किए तो ज्यादा फोर्स किसके कॉज से था, तो 1 कूलम के कॉज से था। जैसे जैसे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए 3 पे पहुंचे तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों का फोर्स क्या हो गया, सेम। इसका मतलब अगर 3 से आगे गए, इसका मतलब 3 से आगे गए, सो 3 से हम कितने डिस्टेंस, x डिस्टेंस आगे गए। सो 3 से अगर x डिस्टेंस आगे गए, इसका मतलब ये 1 कूलम का फोर्स अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 1 से जब 2 के तरफ जाएंगे तो कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, -4 वाला। 1 से 3 के बीच में गए तो कौन स्ट्रॉन्ग है, 1 कूलम वाला। कम होते होते देखो ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है। एक टाइम पे आके दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दोनों का फोर्स क्या हो गया है, सेम। लेकिन जैसे 10 सेंटीमीटर के आगे आएंगे तो कोई भी वैल्यू रख के कर सकते हो। यहां से तुम 5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर लेके देख चेक कर लेना, तब उस टाइम में -4 कूलम का फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब यहां से अभी 3 से और आगे जाएंगे तो यहां पे तो न्यूट्रल है। पहले कौन ज्यादा था, 1 कूलम इस रीजन में ज्यादा था, 1 कूलम ज्यादा था, तो पहले 1 कूलम बहुत ज्यादा था और ये क्या था, कम था। ये कम होते 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 एक टाइम पे आया, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम। इसका मतलब थर्ड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए इस क्यू चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0। अब इससे जब आगे गए, किससे गए, इससे आगे गए, तो उस टाइम में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो जाएगा, -4 कूलम वाला, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेक करो, थर्ड पे कौन कौन लगाएगा, 2 वाला अट्रैक्ट कर रहा है, क्या लिखेंगे, F3 2। 1 वाला क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या लिखेंगे, F3 1। इसका मतलब 3 पे दो फोर्स लगा, एक लगा F3 2 और दूसरा क्या लगा बच्चा, F3 1। कितने फोर्स लगे, दो। बट चेक करो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सो 3 से जब आगे गए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा था, F3 2। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा था बच्चा, F3 2 वाला स्ट्रॉन्ग हुआ। इसका मतलब अगर F3 2 स्ट्रॉन्ग हुआ तो नेट फोर्स किधर लगेगा, राइट हैंड साइड। इन दोनों में ये बड़ा है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगा, राइट हैंड साइड। अगर नेट फोर्स राइट हैंड साइड लगा, अगर नेट फोर्स राइट हैंड साइड लगा, इसका मतलब चार्ज तुमने लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेस किया था, और जब नेट फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा तो अपने ही पोजीशन को क्या करेगा, ट्राई करेगा रीगेन करने की। इसका मतलब स्टेबल की अनस्टेबल। सो पता चला कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है। सो ये नेगेटिव वाला थोड़ा सा टिपिकल था, इसीलिए समझाने में लेट हुआ। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या बता रहा हूं मैं। देखो इस 1 कूलम के आजू बाजू देखेंगे तो इसके आसपास जब देखेंगे तो इसकी फोर्स क्या रहेगी, इसका फोर्स ज्यादा रहेगा। इससे जितना आगे जाते जाएंगे इसका फोर्स कम होते जाएगा। इस पॉइंट पे जाएगा क्या हो जाएगा, उसके फोर्स से इक्वल हो जाएगा। और जैसे 3 से आगे जाएंगे तो 1 कूलम के लिए फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और -4 कूलम के लिए क्या होगा, उसके कंपेयर में डिक्रीज दोनों करेगा, बट इसके कंपेयर में F31 के कंपेयर में F32 क्या हो जाएगा, ज्यादा होते जाएगा। तुमको अगर लगता है तो यहां से कोई डिस्टेंस x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेके चेक कर लेना वैल्यू, तुमको पता चल जाएगा कि ज्यादा उस टाइम में बड़ा कौन होगा, F32। अगर F32 बड़ा होगा तो नेट फोर्स राइट हैंड साइड लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट को ट्राई कर रहा है वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में ले जाने की, इसीलिए वो कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बच्चा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है। अब इसके बाद एक नीट का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट इसको कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, चलो फटाफट करो।
बच्चा ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निक 88 में पूछा गया है, पता नहीं उसके बाद रिपीट कब हुआ वो ध्यान देखा एक बार, मिला नहीं मुझे। एक क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं। पॉइंट चार्जेस 4q माइनस q 4q, मतलब दो इक्वल है, बीच में एक अनइक्वल है, ठीक है। आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, एक काम करते हैं एक्स एक्सिस बना दिया। एक जो है एट पॉइंट्स कहां प्लेस्ड है, x इक्वल टू 0 पे, a पे एंड 2a पे। वन एक ले लिया x इक्वल टू 0, दूसरा ले लिया x इक्वल टू a, और तीसरा क्या ले लिया बच्चा, x इक्वल टू 2a। इस पे प्लेस्ड है 4q, इस पे प्लेस्ड है माइनस q, और इस पे प्लेस्ड है बच्चा क्या, सॉरी 4q। कितना बच्चा, 4q, सही है। अब क्या करना है कि देयर आर 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ देम वी हैव टू सेलेक्ट एनी वन। चेक करना, ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब सिर्फ माइनस q स्टेबल, मतलब सबके अबाउट बात किया है। तो पहला ऑप्शन सिर्फ माइनस q के अबाउट है कि ओनली माइनस q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन 2 इज ऑल द चार्जेस आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। Option 3 all the charges are in unstable equilibrium, and option 4 none of charges in equilibrium। चेक करो, ऑप्शन 4 तो देख के पता चल रहा नहीं है, क्योंकि यहां से देखो A और यहां से भी A, और दोनों का चार्ज क्या है, सेम। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इस पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, कौन, माइनस q इक्विलिब्रियम में है। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन माइनस q है। इसका मतलब ऑप्शन 4 तो वैसे भी होने से रहा। अब इस सबसे पहला है कि ओनली माइनस चार्ज q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एक काम करते हैं, माइनस q का ही चेक कर लेते हैं ना। तो लेट इसको x डिस्टेंस शिफ्ट किया, कितना डिस्टेंस, कुछ x डिस्टेंस तक इस चार्ज को शिफ्ट किया, किसके टुवर्ड्स, 4q के टुवर्ड्स। तो सोचो, ये फर्स्ट चार्ज है, ये चार्ज ले लिया 1, ये चार्ज ले लिया 3, ये थर्ड चार्ज है बच्चा, और ये चार्ज क्या ले लिया 2, सही है। चेक करो, हम किसके तरफ जा रहे हैं, सेकंड के तरफ। किसके जा रहे हैं, तरफ सेकंड के तरफ। ये थर्ड चार्ज है, कितना है, माइनस q। ये सेकंड वाला उस थर्ड को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू क्या कर दिया, 2। सिमिलरली ये प्लस है और ये क्या माइनस है, वो भी क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो क्या लिख देंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। अब सोचो, ये थर्ड वाला चार्ज किसके तरफ जा रहा है, सेकंड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है, इसका मतलब फोर्स की वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब F32 इस क्या पता चला, ग्रेटर देन क्या हो गया, F31। F32 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, F31। इसका मतलब नेट फोर्स किधर लगेगा बच्चा, नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा किधर है, इसमें किधर लग रहा है, राइट हैंड साइड। सोचो तुमने डिस्प्लेस किधर किया है, राइट हैंड साइड, और नेट फोर्स भी किधर लगा, राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, ये वापस लेके आएगा या दूर लेके जाएगा, तो आंसर है दूर लेके जाएगा। ये पास में नहीं आएगा, क्या करेगा, इसको दूर लेके जाएगा। और अगर इसको वो दूर लेके जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर दूर लेके जा रहा है तो कभी भी वो ओरिजिनल कंडीशन पर लाएगा नहीं। इसका मतलब माइनस q बच्चा कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सही है। और ये कैंसिल ही हो गया। जब ये कैंसिल हो गया, ये स्टेबल नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, स्टेबल। ऑल बोल दिया, उसमें माइनस q तो है ही नहीं ना, तो बाकी दो का चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 4 वैसे भी रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन 3 डायरेक्ट हमने कर दिया कि ये इसका चेक किया, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पता चला कि अनस्टेबल ये इसका कोई ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन 3 में है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज तुम चाहते तो सिमिलरली इसके लिए भी और इसके लिए भी निकाल सकते थे, बट हमारा इसी से काम चल गया, ठीक है। फटाफट एक बार नोट डाउन कर लो, बहुत ही सिंपल था। ये कैसा होगा बच्चा, ऑल चार्जेज आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। होप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे आप कर लोगे, बिकॉज अब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक खत्म कर रहा हूं। अब सेकंड टाइप पे आते हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो बच्चों अभी इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आप थोड़ा सा स्पीड फास्ट करते हैं, बिकॉज मेन टॉपिक ऑलरेडी मैंने करा दिया है और आप लोगों को समझ में। अभी छोटे छोटे और टॉपिक्स को देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, उससे रिलेटेड क्लॉक वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उन सबको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 24 से।
सही है, बहुत सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा थ्योरी की जरूरत नहीं है, जो पढ़े हैं वही आएगा। मैंने बोला था वेक्टर पढ़ के रखना, तो चेक करो यहाँ पे 3 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग साइड स्मॉल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है तो बच्चा सबके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सबका साइड कितना हो जाएगा a। वी हैव टू फाइंड मींस कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज 2q, ऑन चार्ज 2q, मतलब हमें नेट फोर्स कहां पे निकालना है बच्चा 2q पे। बहुत सिंपल है, देखो फटाफट चेक करते हैं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आई थिंक ग्रेविटेशन में भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते थे। ये फर्स्ट चार्ज ले लिया, ये सेकंड ले लिया, और ये क्या ले लिया थर्ड ले लिया। इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज 2q है, और इस पे चार्ज 3q। सही है, किस पे फोर्स निकालना है बच्चा सेकंड वाले पे। कौन कौन लगाएगा, तो सेकंड वाला पे 1 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा। सो 1 वाला क्या करेगा रिपेल करेगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे बच्चा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली 3 वाला भी रिपेल करेगा, क्या लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। ये भी a है, ये भी a है, और ये भी बच्चा क्या है a है। बहुत सिंपल है, देखो ये भी 60 है तो ये भी कितना हो गया 60। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। देखो इधर ये 60 है तो ये भी कितना हो गया 60। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। सो F2 1 के 2 पे चार्ज q है, 1 पे भी चार्ज q है, और दोनों के बीच सॉरी F2 1 2 पे चार्ज कितना है 2q है, 1 पे चार्ज कितना है q है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a है। सो कितना हो गया बच्चा 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सही है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड व्हाट F2 3। क्या फाइंड करना है F2 3। सो k 2 पे चार्ज देख लो बच्चा। सो 2 पे चार्ज कितना है 2q, 3 पे चार्ज कितना है बच्चा 3q, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर। सो कितना हो गया 6kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है। अभी देखो बार बार लिखने से अच्छा है, देखो दोनों में कॉमन क्या है। सो दोनों में 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर क्या है कॉमन। सो लेट अगर इसको f हमने एज्यूम कर लिया तो देखो ये 3f नहीं हो गया। ये इसलिए किया है ना क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। सो F21 का मैग्नीट्यूड बच्चा F21 कितना आ गया f, और F23 कितना आ गया 3f। देखो एक बार फिर से अलग दिखा दे रहा हूं, ये F21 है उसकी वैल्यू बच्चा कितनी है f, और ये F23 है, F23 है उसकी वैल्यू कितनी है 3f, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो नेट फोर्स किधर से पास होगा बीच से। सो बहुत सिंपल है, नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा कैसे लिखेंगे, था दो वेक्टर का रिजल्टेंट था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो a स्क्वायर मतलब क्या ले लिया f स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या ले लिया बच्चा 3f स्क्वायर, 2 into a into b into cos थीटा की वैल्यू कितना ले लेंगे बच्चा 60। वेरी गुड वेरी गुड। सो क्या हो गया बच्चा f स्क्वायर प्लस 3 3 जा कितना हो गया 9f स्क्वायर प्लस cos 60 कितना हो जाता है 1/2 2 2 कैंसिल। सो कितना हो गया 3f स्क्वायर। फिर से देखते हैं एक बार, हां से cos 60 1/2 2 2 कैंसिल। सो 3f स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 3 12। सो अंडर रूट 13f स्क्वायर मींस अंडर रूट 13f, अंडर रूट 13f किसकी वैल्यू आई f नेट की। वेरी गुड। इसी में प्लेस कर देते हैं f नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f। सो f की वैल्यू बच्चा कितना था 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सो फाइनल आंसर कितना आ गया 2 रूट 13kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सही है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चा बोर्ड में आते हैं। ठीक है। सो फटाफट देख लो, इसमें एंगल भी निकाल सकते हैं बच्चा कि रिजल्टेंट जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर से पास होगा इसके बीच से। सो रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा, सो उसको ले लेते हैं अल्फा। क्या ले लेते हैं बच्चा अल्फा। याद है tan अल्फा इक्वल टू होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वेक्टर जाके चेक करना b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। जो x एक्सिस पे उसको a लेंगे और जो दूसरा है उसको क्या लेंगे b लेंगे। तो b मतलब ये है और a ये है, तो क्या लिखेंगे b मतलब क्या 3f b sin थीटा मींस 3f sin 60 अपॉन b हो गया ना, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा मींस कितना 60। सो 3f sin 60 की वैल्यू कितना आ गया बच्चा √3/2। कितना आ गया √3/2, और f प्लस 3f cos 60 की वैल्यू कितना हो गई बच्चा 1/2। ठीक है। सो इसको एलसीएम वगैरह थोड़ा लेंगे, तो ध्यान से देखना तुम करके, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 3√3f 2 कैंसिल कर दिया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। सो अपॉन कितना हो गया 5f। कितना हो गया बच्चा 5f
एफ एफ क्या हो गया, कैंसल। सो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 3√3/5, या अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स व्हाट 3√3/5। बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था। सिमिलरली दो का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, दोनों के बीच का एंगल पता था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल के लिए क्या लगाएंगे बच्चा tan अल्फा इक्वल टू, मैं साइड में लिख देता हूं, देख लो इधर, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। एक बार चेक कर लेना वेक्टर वाले टॉपिक में, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लिखो। सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज किया है। 3 charges q, 2q, 3q are placed on the vertices of an equilateral triangle of side small n। सही है, q, 2q, 3q इक्विलेटरल ट्रायंगल पे डाला है, साइड कितना है a है, और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया है q, सेंटर पे चार्ज क्या रख दिया है q, एंड वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज q placed at center, चार्ज q placed at सेंटर, प्लेस कहां पे है सेंटर पे, उसी पे निकालना है। बहुत सिंपल है, चेक करना। इसको 1 ले लिया बच्चा, इसको क्या ले लिया 2 ले लिया, इसको कौन ले क्या ले लेते हैं 3। अब बताओ ये O वाले में कौन कौन लगाएगा, सो आंसर है 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा और 3 भी लगाएगा। 1 वाला क्या करेगा बच्चा, रिपेल करेगा। ध्यान से देखो 1 वाला रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 0/1। सिमिलरली 2 वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। वेरी गुड, क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 0/2। सिमिलरली 3 वाला भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 0/3। सही है। सो कितने फोर्स आ गए बच्चा, 3 आ गए, F01, F02 एंड F03। सही है। सो चेक करो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। इधर क्या लग रहा है बच्चा, F01, इधर क्या लग रहा है F03, और इधर क्या लग रहा है बच्चा F02। सही है, बहुत सिंपल है। अब एंगल की बात करते हैं। टोटल अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 30, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये भी 60, सबके बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चा 60। सो ये भी हो जाएगा 60 और ये भी हो जाएगा 60। सही है। अभी सबसे पहला काम बच्चा सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड F01, F02 एंड F03। सही है। सो थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, F01, सो K, 0 पे चार्ज क्या है बच्चा, सो 0 वाले पॉइंट पे चार्ज है Q, 1 पे चार्ज क्या है Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये थोड़ा टेंशन वाला काम है। ध्यान से देखो, हमें A नहीं चाहिए बच्चा, हमें यहां सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है। सो देखो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक में इस ट्रायंगल को, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मैं एक निकाल के शॉर्टकट बता रहा हूं, हमेशा याद रखना। ठीक है। सो चेक करो, इस वाले ट्रायंगल में अगर पूरा A है तो आधा कितना हो जाएगा a/2। ये मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है, फिर भी मैं सिखा रहा हूं। देखो ये एंगल कितना है बच्चा 30 डिग्री। वेरी गुड, कितना है 30 डिग्री। और हमें क्या वैल्यू चाहिए बच्चा, ये वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। सही है। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सो चेक करो यहाँ पे, ये है अपना 30, ये पूरे ट्रायंगल में आया, आधा कितना है a/2, और ये सॉरी हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए बच्चा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये वाला हमें चाहिए ही नहीं, हमें कौन सा चाहिए बच्चा, ये चाहिए कि सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। सो देखो थीटा के सामने वाला अपोजिट, ये एडजेसेंट, और ये क्या हो गया हाइपो। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए बच्चा, हाइपो वाली वैल्यू चाहिए। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अपोजिट ये एडजेसेंट, सो cos 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ। सो बच्चा चेक करो फिर से, हम कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे, ये सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का। तो ये वाला मैंने राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया। ठीक है। सो ये 30 डिग्री, ये a/2 है, और ये कितना है x, तो हमें x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। थीटा के सामने वाला होता है अपोजिट, ये एडजेसेंट, और ये हाइपो। एडजेसेंट पता है, हाइपो निकालना है, क्या लिखते हैं cos थीटा लगाए थे। cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट कितना a/2, और हाइपो की वैल्यू कितना है बच्चा x। वेरी गुड। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू a/2 इंटू x। 2 क्या हो गया, कैंसल। सो x की वैल्यू क्या हो गई, a/√3। सो अभी से लेके लास्ट तक बच्चा याद रखना है, हमेशा
कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है a/√3 होता है, मतलब जो भी साइड दिया है डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, √3। सही है। सो f01 0 से लेकर 1 तक का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, a/√3। क्या कर दिया स्क्वायर, सो कितना आ गया 3k² अपॉन a²। कितना 3k² अपॉन a²। ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चा, f01। सिमिलरली f02, ध्यान से देखो f01 और f02 में क्या डिफरेंस है, तो चेक करो। सो k इंटू 0 पे चार्ज कितना है q, 2 पे चार्ज कितना है 2q, और अभी भी डिस्टेंस की वैल्यू तो सेम ही है। सो डिस्टेंस कितना है a/√3 का होल स्क्वायर। सो वैल्यू क्या आ गया बच्चा 2k² अपॉन, सॉरी कितना आ गया 2 3 जा 6k² अपॉन a²। सही है। सो चेक करो, अगर ये f ले लिया तो ये बच्चा कितना हो गया 2f। देख के भी पता चल रहा है कि यहां से एक चार्ज q है, दूसरा q है, डिस्टेंस कितना है x कुछ है, यहाँ पे देखो q है और ये क्या है 2q है। सो क्या हो रहा है, चार्ज ट्वाइस हो रहा है। इसमें इस केस के लिए क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, थ्राइस हो रहा है। सो f03 डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं बच्चा 3f। f03 की डायरेक्ट वैल्यू बच्चा कितना रख दिया मैंने 3f, मतलब ये f है तो ये 2f आएगा और ये कितना 3f। चेक करो f01 की वैल्यू आ गया f, f02 की वैल्यू कितनी आ गया 2f, और f03 की वैल्यू कितनी 3f। सो चेक करो बच्चा, एक पॉइंट पे कितने फोर्स दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। सो क्या करना है, रेजोल्यूशन मेथड। वेक्टर में क्या सिखाते थे, रेजोल्यूशन मेथड। जब भी 2 से ज्यादा वेक्टर है तो रिजॉल्व कर दो। तो चेक करो, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या, आंसर है नहीं। किसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, किसको और इसको, बिकॉज ये दोनों ना x एक्सिस के अलोंग है और ना ही y एक्सिस के अलोंग। तो क्या लिख सकते हैं, तो थीटा वाला cos ये क्या लिख सकते हैं बच्चा, f cos 60। क्या लिखेंगे, cos वाला f cos 60, और ये क्या हो जाएगा f sin 60। वेरी गुड। इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, थीटा वाला क्या हो जाएगा cos। सो cos ऊपर आएगा तो क्या लिखेंगे बच्चा, थोड़ा सा मैं इसको सॉर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखो 2f cos 60। क्या लिखा बच्चा इसका x का थीटा वाला कंपोनेंट 2f cos 60, और ये क्या हो जाएगा 2f sin 60। सही है। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद क्या किया, नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस निकाल लो। नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस, तो चेक किया x एक्सिस के अलोंग इधर क्या लग रहा है f sin 60 माइनस इधर क्या लग रहा है बच्चा 2f sin 60। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस f sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2। सो माइनस √3f/2 आ गया। क्या आ गया बच्चा, fx। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं बच्चा, fy निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, fy। सो चेक करो y के अलोंग ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस। चेक करो f cos 60 प्लस 2f cos 60 कितना आ गया 3f cos 60, और नीचे लग रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस 3f। सो कितना हो जाएगा 3f cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 माइनस 3f कितना हो जाएगा बच्चा। सो ये आएगा अपना माइनस कितना आएगा माइनस 3f/2। एलसीएम लेंगे तो आएगा माइनस 3f/2। सो हमारा fx भी आ गया बच्चा। fx की वैल्यू कितनी आई थी माइनस √3f/2। वेरी गुड। सिमिलरली क्या निकाल सकते हैं, fy भी पता चला हमारा। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखते हैं, वेक्टर fx प्लस वेक्टर fy। क्या लिखा, वेक्टर fx प्लस वेक्टर fy। वेक्टर fx चेक करो कितना है, क्या है माइनस √3/2f। x के अलोंग है तो क्या लिख सकते हैं i कैप। वेरी गुड। प्लस fy की वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस 3f/2। y के अलोंग है इसीलिए क्या लिख सकते हैं j कैप। सो फाइनली f नेट की वैल्यू बच्चा कितना हो गया माइनस √3f/2 i कैप माइनस 3f/2 व्हाट j कैप। फिर से देखो f नेट की वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में कितनी आ गई 3f/2 √3f/2 माइनस में i कैप एंड माइनस 3f/2 j कैप। सही है। इसको फटाफट लिख लो, मैं रब करके उसको f नेट निकालता हूं। ठीक है। सो चेक करो f नेट कैसे निकालेंगे अभी। सो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पता है कितने फोर्स यहाँ पे है, दो। एक i है और दूसरा क्या है j। दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। सो बहुत सिंपल, f नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट क्या हो जाएगा fx² एंड प्लस क्या हो जाएगा बच्चा
fy²। सही है, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, fx और fy यहां निकाल के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछता तो निकाल सकते थे। मैं यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में भी दिखाया और इसके बाद मैग्नीट्यूड भी दिखा रहा है, ठीक है। सो fx की वैल्यू कितनी है चेक करो तो, fx की वैल्यू कितनी है माइनस, अभी मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होता नहीं है तो क्या लिखेंगे √3f/2 होल स्क्वायर एंड प्लस वो कितना है बच्चा 3f/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 9, सो अंडर रूट क्या हो जाएगा 9 + 3 कितना 12f² अपॉन कितना 4, सो कितना आ गया √3f एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, चेक करो f की वैल्यू कितनी है, सो √3 और f की वैल्यू पहले ही हमें पता था 3k³ अपॉन a², सो फाइनल आंसर इज 3√3k³ अपॉन a²। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट f नेट। इसका मैग्नीट्यूड पता चला बच्चा, हम इसका डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो सिंपल डायरेक्शन इक्वल टू क्या लगा दिया tan अल्फा इक्वल टू, अगर तुम्हारा x और y निकल गया है तो डायरेक्ट fy अपॉन fx लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो y अपॉन x। सो y की वैल्यू कितनी है 3f/2 और x की वैल्यू बच्चा कितनी है, सो x वाली वैल्यू जहां ये आई थी √3f/2, 2 कैंसल f कैंसल, सो कितना आ गया ये √3, क्या आ गया बच्चा √3 tan अल्फा इक्वल टू √3, सो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3√3k³ और एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सही है, अरे हाँ या ना, देखो बहुत ही सिंपल है, एक बार ट्राई करना, फिर से एक बार देख के क्या क्या किया स्टेप। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लिया, फिर क्या किया मैग्नीट्यूड निकाल लिया, उसके बाद x के अलोंग नेट फोर्स निकाला, फिर y के अलोंग निकाल दिया और नेट फोर्स क्या निकाला √fx² + fy², उससे मैग्नीट्यूड निकाल दिया और एंगल कैसे निकलेगा रिजल्टेंट फोर्स का। तो अगर तुमको i कैप और j कैप मतलब fx और fy पता हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो तो fy अपॉन fx कर सकते हो, तो उससे फाइनल आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 1 आवर के आसपास चला गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके स्क्वायर वाले क्वेश्चंस करते हैं और नेट जीरो वाले क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।